सर, एक सवाल है जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने तो अभी अपना त्याग पत्र दिया है। क्या ये हमारे किसी संविधान का प्रोसीजर है? अगर एक बार इसके बारे में बताइए। श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे 14वें उपराष्ट्रपति थे और अभी वर्तमान में तो हैं जब तक उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर लेती हैं प्रेसिडेंट महोदया। तो अभी जो सवाल आपने पूछा कि क्या ये संविधान में है, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक ये सारे आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही हैं। और वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। प्रेसिडेंट के बाद दूसरा जो नंबर है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। अब ये जो रेजिग्नेशन की बात है तो आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो रिजाइन कर सकते हैं बट टू एड्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ऐसा ही उन्होंने किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए श्री जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया। लेकिन अभी तक ये रिजाइन प्रेसिडेंट महोदया ने ना ही एक्सेप्ट करा है और ना ही रिजेक्ट किया है, क्योंकि आर्टिकल जो 67 है वो टर्म ऑफ ऑफिस बताता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो इसलिए आर्टिकल 67 सब क्लॉज ए में वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है। इसके साथ में एक एडिशनल आपको और इंफॉर्मेशन दे देता हूं फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एडिशनल फैक्ट ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो खुद भी रिजाइन कर सकते हैं, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उनका वो क्या फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होगा जैसे सीजेआई का होता है फॉर्मल इंपीचमेंट, उस तरह का इंपीचमेंट नहीं है, लेकिन उनका रिमूवल भी किया जा सकता है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है जिसके आधार पर उनका रिमूवल या उनका इम्पीचमेंट किया जाए। ये बात नोट करने की, कोई ऐसा ग्राउंड मौजूद नहीं है कि जिसके आधार पर उनका इम्पीचमेंट और रिमूवल किया जा सके।